हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, सो हम न्यूमेरिकल्स को लेके आए आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी रक्षाबंधन काफ़ी अच्छी गई होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल्स मिक्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बिहाफ पे, या फिर मैं कहूँ कि आपको जो मैंने कराया था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, उसके बिहाफ पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। फिर हम 2-3 न्यूमेरिकल्स हम हाइट के बेसिस पे देखेंगे, देन 2 न्यूमेरिकल्स ऑन डेप्थ। तो इससे हमारा जो टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे उस बेसिस पे हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल हम रीड करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज अ बॉडी वेज 54 किलोग्राम एफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, हाउ मच it weigh on the surface of Mars whose mass is 1/9 and radius is 1/2 of that of Earth। हमें कहा गया है कि कोई भी जो बॉडी है वो मार्स पे जाने के बाद उसका मास है जो 1/9 हो गया है एज दैट ऑफ अर्थ, कि जितना अर्थ पे मास है मार्स पे उसका मास 1/9 हो गया। लेट अस से अर्थ पे उसका मास कितने m, मास पे उसका कितना हो जाएगा मार्स पे, दैट इज m/9। अब वैसे ही हमें रेडियस के भी बारे में कहा गया। रेडियस के बारे में हमें कहा गया है कि रेडियस इज 1/2, जब वी कैन से हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अगर हमारा अर्थ पे रेडियस r है तो मार्स पे हमारा कितना हो जाएगा r/2। सो इस बेसिस पे जो हमें डिटेल्स दी हुई हैं इनके बेसिस पे हम करेंगे। तो हमें कहा गया है कि बॉडी का जो वेट है वो हमें कितना दिया है 54 किलोग्राम है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें 54 न्यूटन भी अगर दे देता तो भी वो हमारे पास वेट ही था, बिकॉज एज वी नो कि फोर्स हमें पता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट F इज इक्वल्स टू ma एंड हियर वी आर सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल्स टू G, दैट्स व्हाई F इज इक्वल्स टू mg बन जाता है। तो mg को हम वेट कहते हैं, दैट्स अ फोर्स एंड वेट आर सेम हियर, राइट। अब वेट के भी हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि mg की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 54 किलोग्राम F। ऑल राइट, तो इतनी हमें नॉलेज मिल चुकी है यहाँ से। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं दैट mg इज गिवन एज 54। नाउ एज वी नो कि हमें पता है कि यहाँ पे g की वैल्यू हमें कितनी होती है, कैपिटल Gm डिवाइड बाई r स्क्वायर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमारा कैपिटल m क्या है, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। एंड एज वी नो कैपिटल M इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड कैपिटल R इक्वल्स टू 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। आई होप आप सभी को ये वैल्यूज याद होंगी दैट आई स्टेटेड इन लास्ट लेक्चर। सो मेक श्योर कि आपको ये वैल्यूज पता हों। ऑल राइट, मैंने ये आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाई है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। तो हमें निकालना है कि मार्स पे हमारा वेट कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हमारी ग्रेविटी g है तो मार्स पे हमें ग्रेविटी जो लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी g डैश। ऑफ कोर्स दे विल बी इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमने लिया कि g डैश है, तो g डैश है उसके बिहाफ पे हमें फॉर्मूला दिया है gm डैश अपॉन r डैश, बिकॉज ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ मार्स इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मार्स इज डिफरेंट मास ऑफ अर्थ। तो हमें पता है कि m डैश हमें कितना दिया है m/9 एंड r डैश हमें कितना दिया है r/2। सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, हमें क्या मिल जाएगा m/9 डिवाइड बाई r/2। तो ये हमें दिया हुआ था। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई कि r डैश का स्क्वायर था, बिकॉज हमें रिलेशन में डिस्टेंस का स्क्वायर रहने चाहिए। तो यहाँ पे r डैश का स्क्वायर हो जाएगा तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, gm डिवाइड बाई 9 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4। नाउ हमें ये पता है, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाएगा gm डिवाइड बाई 9 इंटू 4/r स्क्वायर, राइट। इट इज इक्वल्स टू 4/9 gm अपॉन r स्क्वायर। तो gm अपॉन r स्क्वायर ये हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, स्मॉल g, बिकॉज स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया स्मॉल g। तो हमें क्या पता चल रहा है कि g डैश इज इक्वल्स टू 4/9 स्मॉल g। तो ये हमारे पास रिलेशन काफी अच्छा है जो हमें निकालना चाहिए था। नाउ वी आर रेजिंग दिस वन। तो हमें निकालना क्या है कि वेट निकालना है मार्स पे। तो मार्स पे वेट उसका क्या होगा, mg डैश, राइट। उसका नेट अब जो वेट है मार्स पे वो कितना आना चाहिए, mg डैश। और हमें जो g डैश की वैल्यू है वो हमें कितनी निकल चुकी है, 4/9 इंटू जी।
Alright, so it is 4/9 mg. Now mg is a weight of that body on earth, right? यहाँ पे हमें वही चीज है कि g है जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस बॉडी की ऑन अर्थ, और g डैश जो था वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिया है मार्स पे। तो जब हमने उसको m के साथ मल्टीप्लाई किया वो मार्स पे हमें वेट आ गया, जब हम उसको m से g को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अर्थ पे वेट आ जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है? 54। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 4 × 9, 4/9 × 54, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 6 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 24। तो 24 kgf जो हमारे पास वेट आएगा मार्स पे, जो हम यहाँ पे निकालना चाहते थे। सो विद दैट सेड ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व होता है। आप मेक श्योर कि मैं चाहे वीडियो स्टॉप करें, चाहे जैसे भी करें, चाहे स्क्रीनशॉट लें, आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लें। सो दैट्स वाई इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको, सो वी स्टार्टिंग विद सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग सेम, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। हमें कहा गया है कि अगर हमारा अर्थ का रेडियस 2% के साथ श्रिंक हो जाए तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या चेंज आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेक श्योर कि आप इसको स्टार मार्क करें और इसको अच्छे से देखें। तो एक इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रेडियस ऑफ अर्थ वो श्रिंक हो रहा है। नाउ हियर इट इज श्रिंकिंग, दैट्स वाई जो हमारा dr/r है ये हमें कितना दिया गया है? 2%. दैट इज अ चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस इज इक्वल्स टू 2%. ये मेजर मिस्टेक सभी करते हैं, यहाँ पे हमने 2% नहीं लेना, यहाँ पे अपने कितना लेना है? -2%, राइट? यहाँ पे हमने लेना -2%। ऑफकोर्स यहाँ पे 100 भी है, यहाँ पे ये ना सोचें कि dr/r की वैल्यू दी है, ऑफकोर्स इसकी परसेंटेज दी हुई है। दैट इज अ चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इनटू 100 इज इक्वल्स टू -2%। इट इज गिवन टू अस। यहाँ पे एक ही चीज है जो आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपने माइनस लगाना है, राइट? तो ओके, ये चीज हमें पता चल गई है। अब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म्स में इसको निकालना है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ध्यान से देखें, हमें दिया गया है G is equals to कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऑफ कोर्स इज नॉट गिवन टू अस, ये हमें पता ही है। तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दोनों साइड्स पे करेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव नहीं आता तो उनके लिए मैं छोटा सा डेरिवेटिव जरूर बताऊंगा, तो देखें आप। डेरिवेटिव मैथ्स में यूज होगा, आपको वहां पे आ जाएगा, बट स्टिल अगर जिसने नहीं किया हुआ तो वो डेरिवेटिव को जरूर थोड़ा सा देख लें। हमारे पास डेरिवेटिव के लिए डी साइन होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डी ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन। अगर मैं एक्स रेज़ टू पावर एन का डेरिवेटिव करूं तो यहां पे मेरे पास एन क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को इतनी देर में आता है ना डेरिवेटिव, वो ट्राई करें, वो खुद डेरिवेटिव करके देखें दोनों साइड्स में, राइट? वीडियो स्टॉप कर लें, चाहे जैसे भी करें, वो साथ में अपना डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पावर सामने आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि पावर सामने और पावर में से 1 माइनस, राइट? ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? मैं इस साइड में यहाँ पे मैं g के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये आपने ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे मेरे पास g है, यहाँ पे मेरे पास r है, ये मेरे पास कैपिटल G है और यहाँ पे मेरे पास कैपिटल M है। Now capital G is a gravitational constant. It is a constant. And capital M is a mass of Earth. अब हमें पता है कि अर्थ का मास ऐसे चेंज तो नहीं होगा ना, कुछ भी हो जाए अर्थ का मास तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो हमारे पास फिक्स ही है। तो ये दोनों चीजें कैपिटल M और कैपिटल G, ये दोनों चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट होगी। तो जब मैं दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव करूंगा तो अब देखिए मेरे पास क्या बनेगा। मैंने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया? डेरिवेटिव ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे तो मेरे पास ऑफ कोर्स G, स्मॉल g एंड कैपिटल R, ये दोनों मेरे पास चेंज हो रही है। ये चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा। जो चेंज नहीं हो रहा, ये इट इज अ कैपिटल G एंड कैपिटल M। आपको पता है कि ये चेंज नहीं हो सकती, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज हियर। तो जो चेंज नहीं है वो हमारे पास फालतू चीज है, उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे ये तो चेंज हो रहा है, इसको रखो, ये चेंज हो रहा है, इसको भी रखो, कैपिटल G और कैपिटल M को बाहर निकाल दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैपिटल G और कैपिटल M को हमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया? ये चीज बच गई। तो यहां पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं।
तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, पावर इसकी क्या हो जाएगी -2। अब इसका डेरिवेटिव हमने करना है, डेरिवेटिव करने के लिए यहां पे हमने क्या करना है, पावर सामने आ जाएगी और वहां पे पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और साथ में आपने dr जरूर लिखना है, dr आपने जरूर लिखना है। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसमें भी आपने यही चीज करनी थी कि हमारे पास जब ये लिखना है पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस, और जो यहां पे लिखे है जो बेस है हमारा वो भी आपने डेरिवेटिव के साथ लिखना ही लिखना है। दिस इज नोन एज चेन रूल। चेन रूल के मुताबिक आपने ये भी लिखना होता है आगे, राइट। तो यहां पे आपने dr भी लिखना ही लिखना है। तो आपको ये पता चल गया होगा, लिख दिया हमने। तो यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, dg इज इक्वल्स टू -2 को मैं सामने लिख रहा हूं, -2 को मैंने आगे लिख दिया, अंदर क्या बच गया gm, ये r रेज़ टू पावर -3 है, नीचे जाएगा तो ये r की पावर क्यूब हो जाएगा इंटू dr। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप देखें, राइट, r क्यूब को मैं r स्क्वायर इंटू r लिख सकता हूं। एंड नाउ वी नो दैट gm अपॉन r स्क्वायर इज g, तो हमारे पास क्या बच गया -2g dr अपॉन r। तो ये मेरे पास रिलेशन, मैं रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, किस किस में, ग्रेविटेशन दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोनों के चेंजेस में मैं रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दिस इज अप्रोच दैट वी नीड हियर, राइट। ये अप्रोच हमें पता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में निकालना है, और हमें दिया क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में दिए। सो ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें ही हैं जो मुझे चाहिए, तो यहां पे मैं इसको यहां पे जी ही पुट करूंगा, बिकॉज यही मुझे चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूं, आप देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, dr अपॉन r को आप उधर ही रखें, ये g हमारे पास इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या बच गया, dg अपॉन g इज इक्वल्स टू -2 dr अपॉन r। अब हमें पता है कि यहां पे अगर मैंने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो दोनों साइड्स पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा -2 dr अपॉन r इंटू 100। नाउ दिस इज गिवन टू अस, दैट इज अ -2, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो मैं श्रिंकिंग के बारे में कहा गया है, दैट्स अ -2, दिस वैल्यू इज गिवन एज -2। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, dg अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल्स टू -2 इंटू -2, ये मेरे पास आ गया 4, दैट इज अ माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गई। तो मेरे पास आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे पास कितनी चेंज हो रही है, वो 4% चेंज हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है क्वेश्चन के लिए। फर्स्टली जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे वो श्रिंकिंग आपको दिया गया है, तो श्रिंकिंग में आपने माइनस लेना है, तो यहाँ पे वो माइनस की जगह पे प्लस ले लेते हैं, और लास्ट में उनका आंसर -4 आता है, तो उनको लगता है कि ग्रेविटेशन हमारी यहाँ पे डिफरेंट तरह से चेंज हो रही है। पर आपकी सही अप्रोच क्या है कि अगर श्रिंक हो रहे हैं तो यहाँ पे आप माइनस लोगे, एंड सेकेंडली आपको जिन दोनों के बारे में बात की है उन दोनों में अपना रिलेशन बिल्ड करना है ताकि आपका अच्छी तरह से निकल सके। हमारे पास एक ही रिलेशन था जो हमने किए, बाकी तो हाइट और डेप्थ के किए हैं, अब तक हमने एक यही रिलेशन किए। तो इसकी तरफ से मैं क्या कर सकता हूं, मैंने दोनों तरफ पे डेरिवेटिव किया। व्हाई? बिकॉज डेरिवेटिव का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, चेंज, और अगर मेरे पास कहीं पे भी चेंज की बात हो रही है तो मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं। सो विद दैट सेड ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट होता है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, सो हम थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है हम रीड करते हैं। ऑफकोर्स, एट व्हाट हाइट from the surface of earth will the value of g becomes 40% from the value at the surface of earth, take radius of earth is equals to 6.4 into 10 raised to power 6 meters। of course मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं भी दी होती तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। तो हमें क्या कहा गया है कि जो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट सम हाइट जाने के बाद वो 40% हो चुकी है, किसकी, जितनी हमारे पास अर्थ पे थी। तो मान लीजिए अगर अर्थ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो सम हाइट हमारे पास अगर g डैश है तो हमें क्या बन जाएगा, दैट g डैश इज इक्वल्स टू 40%, दैट इज 40/100 इनटू g। तो सिंपल भाषा में हमें ये दिया गया। अब आपको पता है कि लास्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो वहां पे मैंने आपको करवाया था कि g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h स्क्वायर।
राइट। अगर आपको नहीं याद तो मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके प्लीज उसको विजिट करें और अच्छे से स्टडी करें, तो ओनली आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे और आप कर सकोगे, राइट। तो हम आगे कर रहे हैं, और वैसे भी जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो वो सिर्फ देखते ही नहीं, साथ में कॉपी पेन चलवा लें आप थोड़ी सी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, राइट। ऐसे तो आप सिर्फ देखते रहोगे, मैं बोल के चला भी जाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आगे करते हैं, जी डैश हमें दिया गया है, दैट्स 40/100 इंटू जी डिवाइड बाई जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो जी के साथ जी कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, 40/100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 पे और ये 5 पे, हमें क्या मिल जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये हमें मिल गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, √2 अपॉन √5, यहाँ वहां पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा r डिवाइड बाई r प्लस एच। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ पे हमें h अगर निकालना है तो h को न्यूमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में हम नहीं निकाल सकते, तो न्यूमिनेटर में लेके आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड्स पे, तो क्या मिल जाएगा, √5/√2 इज इक्वल्स टू r प्लस एच डिवाइड बाई r। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूं तो क्या हो जाएगा, √5/√2 इज इक्वल्स टू 1/h प्लस r, राइट। अब वहां पे 1 माइनस में भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, √5/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h/r। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल्स टू h/r। √5 की अगर आपको वैल्यू पता है देन इट्स ओके, अगर नहीं पता तो आप देखें कि कितनी होती है, क्योंकि कई बार आपको √2, √3 एंड √5 ये तीनों वैल्यूज आपको जरूरत पड़ जाती है। तो √5 की आपके वैल्यू कितनी होती है, 2.236। √2 की आपके पास वैल्यू कितनी होती है, 1.414 डिवाइड बाई 1.414 इज इक्वल्स टू h/r। तो अगर आप यहाँ पे आप सोल्व करोगे, r की वैल्यू आपके पास जितनी भी होती है उधर मल्टीप्लाई करके पास आपके हाइट की वैल्यू आ जाएगी 3.72 इंटू 10⁻6 मीटर्स, एंड दिस इज वैल्यू विच वी रिक्वायर। सो इसके साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल फिनिश होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।